आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 22 जैन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, वो अपने पास दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट दे रखा है एंड द पॉइंट पी लाइज ऑन द लाइन एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ द देम। किसी अपने पास एक लाइन से अपने के पास ये 5 यूनिट से 5 ये 1 यूनिट पे अपने पास पी लाई कर रहा है फ्रॉम वन ऑफ द देम one of them an equilateral triangle PQR is formed such that Q lies on one parallel line। Q अपने पास कोई दूसरे पैरेलल लाइन पर है while R lies on the other parallel line। R जो है अपने पास किसी दूसरे पैरेलल लाइन पर लाई कर रहा है। then the QR square is equal। चलो सबसे पहले फोटो बनाते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है जो कि अपने पास एक्स एक्सिस से ले लेते हैं और इसके अपने पास जिससे हमारे पास चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए, और ये हमारे पास दूसरा पैरेलल लाइन। ठीक है, इसी के अपने पास पैरेलल एक दूसरा लाइन है जो कि अपने के पास ऊपर ही ले लेते ताकि हमारे पास चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। तो ये आ गया अपने के पास एक्स एक्सिस और दूसरा हमारे पास ये रहा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस नहीं बदले अपने पास इसके पैरेलल लाइन है। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो हमारे पास दे रखा है कितना यूनिट, तो 5 यूनिट दे रखा है। हम नहीं कर रहे, ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन है वो हमारे पास बेटा कितना यूनिट है, तो 5 यूनिट के बराबर दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन भी कह रहा है कि P लाइज ऑन द लाइन एट अ यूनिट डिस्टेंस वन ऑफ द देम। इस दोनों से अपने पास किसी एक के लाइन से अपने पास P ऊपर मान सकते हैं या नीचे मान सकते हैं। तो यानी अपने पास ये जो P मान लेते हैं, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अपने पास डिस्टेंस है ना, ये अपने पास 1 यूनिट है। तो 1 के बराबर 5 यूनिट है, तो ये ऑब्वियसली सी बात है कि किसके बराबर होगा, तो 1 यूनिट के बराबर। कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ। ठीक है, आगे अपने पास क्या कह रहा है कि P लाइज बिटवीन द लाइन 1 यूनिट एंड द इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म्ड PQR। जो अपने पास PQR है, जो अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। Q लाइज ऑन द वन लाइन, तो अपने पास PQR एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो चलो अपने के पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक जो P है ना एक लाइन पे है और Q दूसरे लाइन पर है। तो ये अपने पास P पॉइंट हम मान लेते हैं, कौन सा, ये हमारे पास P पॉइंट है। और अब इसी से बात है कि Q पॉइंट ऊपर होगा, दूसरा लाइन पे अपने के पास कौन सा है, तो PQR, ये अपने के पास ये वाला। ठीक है, तो ये जो अपने के पास P है और ये अपने के पास सॉरी P नहीं, ये आ गया अपने पास Q और R के बारे में बात कर रहा है। तो ये अपने पास P तो इधर हो गया ना, तो ये हमारे पास Q होगा और ये हमारे पास R होगा। ठीक है, हमें निकालना है क्या, QR का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हमें निकालना है। ये 5 यूनिट है, तो अगर अपने पास ये इक्विलेटरल एंगल है, ऑब्वियसली सी बात है कि ये 60 डिग्री होगा और ये भी हमारे पास कितना होगा बेटा, 60 डिग्री के बराबर। थोड़ा सा अपने पास हम ज्योमेट्री देख रहे हैं, ज्योमेट्री का अपने के पास खेला खेल रहे हैं। इसको अपने पास थोड़ा सा इधर कर देते ताकि हमारे पास चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। तो ये हमारे पास ऑटो बन चुका है। अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं, इस एंगल को थीटा मानते हैं, तो हमें क्यू आर निकालना है, सीधी सी बात है। तो ये एंगल अपने पास ऑब्वियसली कि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, तो ये 90 डिग्री हो जाएंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा, थीटा के बराबर। कोई दिक्कत, जब ये थीटा हो जाएगा तो नहीं, थीटा नहीं, 90 माइनस थीटा के बराबर। किस बराबर, 90 और माइनस टाइम्स थीटा के बराबर। अगर ये 90 माइनस थीटा के बराबर है और ये पूरा 180 डिग्री है, तो ये एंगल अपने पास बताओ तो किस बराबर हो जाएंगे। तो इसको अगर हम अल्फा मानते हैं तो अल्फा प्लस 60 और प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 180 के बराबर। यस और नो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास चलो लिख ही देते, इतना जब लिख ही रहे तो अपने पास और ही सही। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने पास बताओ तो ये आ गया अपने पास अल्फा और ये आ गया माइनस अल्फा इक्वल टू अपने पास इन टर्म्स ऑफ ये लिखते 100 से 9 6 15, ये आ गया अपने पास 30 और प्लस टाइम्स थीटा के बराबर। यस और नो। तो ये हमारे पास किस बराबर आ जाएंगे, तो अल्फा जो होगा वो हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे बेटा, 30 प्लस थीटा के बराबर। अल्फा इक्वल टू हो गया अपने पास 30 प्लस थीटा के बराबर हो गया। यस और नो। अगर हमारे पास ये जो पी क्यू आर है, अगर अपने पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका नाम अपने पास क्या मान लो, इसका नाम अपने पास डी मान लो, इसका लेंथ, तो ये भी डी होगा और ये भी हमारे पास डी होगा। अगर गौर से देखो तो डी साइन थीटा इक्वल टू 1 के बराबर है। यस और नो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से अपने पास डी साइन थीटा, डी अपने पास ये कॉस थीटा तो 1 के बराबर हो जाएंगे, तो डी साइन थीटा अपने पास 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से आ गया बताओ तो डी साइन थीटा इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यानी अगर हमारे पास साइन थीटा आ जाए तो काम बन जाएगा। डी साइन थीटा इक्वल टू 1 के बराबर है। अगर आपके पास ये 1 यूनिट है तो ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास कितना यूनिट होगा, 4 यूनिट होगा। जब आपके पास डी साइन थीटा है तो बताओ तो डी कॉस थीटा, कॉस थीटा 30 प्लस थीटा इक्वल टू आपके पास 5 के बराबर है। तो यहाँ से अपने पास साइन थीटा बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया डी इक्वल टू अपने पास ऐसे लिख दे तो 1 अपॉन में साइन थीटा के बराबर। यस और तो ये आ गया हमारे पास इसके बराबर। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास थोड़ा सा चीज़ों को आसान करो। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो डी बताओ तो डी अपने के पास ये 90 डिग्री हो, जब ये 90 डिग्री होगा तो डी कॉस 30 प्लस थीटा, 30 प्लस थीटा ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, ऑब्वियसली सी बात है कि ये अपने पास 4 के बराबर होगा। तो यहाँ से डी बताओ, डी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 4 अपॉन में किसके बराबर,
तो कॉस थीटा कॉस 30 और प्लस टाइम्स थीटा के बराबर। यहाँ से अपने चीज़ों को थोड़ा सा स्मूथ करो। यहाँ से अगर डी ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी है, इस दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। जैसे 1 और 2 मानेंगे तो यहाँ से अपने पास किस बराबर हो जाएंगे बोलो तो यहाँ से आगे अपने पास 4 और अपॉन में कॉस 30 और प्लस टाइम्स थीटा के बराबर, यस और नो, ठीक है। और इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस बराबर आ जाएंगे कॉस 30 प्लस थीटा के बराबर, यस और नो। और इक्वल टू आपने हमारे पास थीटा निकालना, अल्टीमेट एम ये है 4 साइन थीटा के बराबर, यस और नो। जब आपने पास ये इसके बराबर हो गया तो यहाँ से आगे अपने पास कॉस 30 और इंटू अपने किस बराबर हो जाएंगे तो कॉस थीटा के बराबर माइनस टाइम साइन 30 और इंटू अपने किस बराबर हो जाएंगे साइन थीटा के बराबर, यस और नो। और इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 4 साइन थीटा के बराबर, यस और यहाँ से अपने पास चीज़ों को थोड़ा सा आसान करो तो ये आ गया अपने पास √3/2 के बराबर इंटू आ गया कॉस थीटा के बराबर और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे तो साइन थीटा बाई 2 के बराबर, साइन थीटा और अपॉन में 2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 4 साइन थीटा के बराबर, ठीक है। इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ से अपने पास जगह है नहीं तो ऊपर लिखते हैं। जैसे इधर भेजेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे √3 और अपॉन 2 कॉस थीटा इक्वल टू अपने किस तरह आ जाएंगे 4 साइन थीटा के बराबर, यस और नो। और प्लस टाइम साइन थीटा बाई 2 के बराबर, साइन थीटा बाई 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो 8 1 9 तो √3/2 के बराबर और ये आ गया किस बराबर कॉस थीटा और इक्वल टू आ गया किस बराबर 9 साइन थीटा और अपॉन में 2 के बराबर, यस और नो। तो इसको क्या करो 2 से 2 तो अपने पास ऐसे भी गया, यस और नो। 2 से 2 हमारे पास जा चुका है तो यहाँ से अपने किस बराबर जाएंगे तो साइन थीटा तो √3/9 इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 10 थीटा लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना, यस और नो। जब हमारे पास 10 थीटा ये आ गया तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल में अपने पास थीटा हमारे पास ये रहा, थीटा हमारे पास ये रहा और ये हमारे पास √3 रहा और ये हमारे 9 के बराबर हो गया। यहाँ से अपने चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, दिया हाइपोटेन्यूज 81 और 3 84 के बराबर, ये आ गया 84 के बराबर। तो साइन थीटा बताओ, साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे तो साइन थीटा आ गया आपके पास, साइन थीटा गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो ये आ गया √3 और अपॉन में किस बराबर हो जाएंगे √84 के बराबर, ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। क्वेश्चन में अपने पास डी निकालना है, डी अपने पास यहाँ से निकालते हैं तो डी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर यानी √3 और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास √84 के बराबर। और क्यू आर हमारे पास डी के बराबर ही है तो डी स्क्वायर निकालते हैं तो बताओ तो डी स्क्वायर किस बराबर आ जाएंगे तो 84 है, सॉरी ये किस तरह आ जाएंगे तो 84 और डिवाइडेड बाय किस बराबर 3 के बराबर, डी स्क्वायर ये आ गया तो ये आ गया अपने पास 3 चौका 3 दूनी 6 के बराबर और ये आ गया अपने पास 3 8 24 के बराबर तो ये आ गया 28 इज द करेक्ट आंसर। यानी हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे वो किस बराबर आ जाएंगे 28 के बराबर। 28 देखो कौन सा से इंटीजर है तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे 28 के बराबर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 22 जैन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, ज्योमेट्री और बेस क्वेश्चन था। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते जाओ, उसके बाद तो आगे अपने पास चीजें स्मूथ होती हुई चली जाती है। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड बाय।